जीजी, जीजी। बोपू, कितनी प्यारी लग रही है मेरी पेंटिंग। प्यारी ऐसी क्यों लग रही से? पेंटिंग कितनी प्यारी लग रही है बोपू। पर प्यारी टेढ़ा टेटुआ लग रही से। तू क्या बोले जा रहा है कब से? आइए, so this is our staff room. हाय हाय कश्मीरा, तुम यहाँ? हाय संजना, मैं तो यहाँ अपनी पेंटिंग देखने के लिए आई थी कि कैसी लग रही है, तो सोचा यहाँ चली आओ। बड़ी ही अच्छी लग रही है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें ये पेंटिंग्स कैसी लग रही है? ओह माय गॉड, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कोई बेवकूफ ही होकर मुझसे पेंटिंग। संजना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे मैं वही कह रही हूँ ना कि जब मैंने पहली बार इन पेंटिंग को देखा तब मुझे मिसेस साजन, ये क्या है ये आदमी? हाँ प्लीज लेके जाओ इसे। बहुत हो गया डीप क्लीनिंग, जाओ अभी जाओ लेके जाओ इसे। अभी तो शुरू किया मैडम उसने। ये इस स्टाफ रूम की बहुत गंदी दीवार। वाह, ब्यूटीफुल पेंटिंग। हाँ, क्या थॉट है इसके पीछे? जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाई को कितने स्मार्टली और इनडायरेक्टली लोगों को दिखाया है। दिस इज ए मास्टरपीस। रियली? मैंने अपने करियर में ऐसी थॉटफुल पेंटिंग्स नहीं देखी। वाओ, आई मीन आपने कह दिया तो बस हो गई बात। मिस्टर साजन, मेक श्योर इस ऑफिस के हर दीवार पे मुझे इस आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए। ओके, जस्ट फिल माय ऑफिस। आशु, कम, आई विल ड्रॉप यू। कश्मीरा, आई जस्ट इन अ बिट। ओके, कम कम। गुड, थैंक यू। जीजी, थारा तुक्का फिट हो गया। तू चुप कर। बहुत मेहनत से सोच के बनाई है मैंने। वैसे किस गहराई की बात करके गए? अरे भाई, हमको तो लगता है उसको इस पेंटिंग में गहरी नदी दिख गई होगी। छोड़ो, जाने दो, हटाओ उसको। संजू, मैं मम्मी को जाके बताती हूँ। गुड न्यूज़, मैं बहुत खुश हूँ। क्या है? क्या मुसीबत है यार? ए भाई, यार ये मान ही नहीं रही थी यार। तो तने प्यारी का टेटुआ तोड़ दिया। क्या बकवास कर रहा है बे भप्पू? यार ये सिर्फ बेहोश है यार। क्या है ना साजन, बेहोशी की दवाई मैं अपनी जेब में रखता हूँ बे। कभी झगड़ा उगड़ा हो तो काम आती है ना यार। संजू, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। गोली मार दूंगी मैं। क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों गोली मार रही हो सपने में मुझे यार? संजू, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। क्या देखा सपने में? कि तुमने संजना को किडनैप कर लिया। कहाँ लेके गया फिर मैं किडनैप करके? वो तो प्रॉपर लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अंधेरा कमरा था। अच्छा, खाली कमरा था? बेड भी था? बेड था और बेड के ऊपर संजना थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो ये बेड फिक्स था एकदम? चूं चाचर तो नहीं कर रहा था? इतना नहीं देखा मैंने कि बेड चूचा चरचर कर रहा था कि नहीं। मैडम खुश थी? कोई है? बचाओ, कोई है? मिस्टर साजन, मुझे बचाइए। नहीं छोड़ूंगा। नो मिस्टर साजन, मुझे छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर साजन, इतने घने जंगल में मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसे क्यों बांधा हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? मिस्टर साजन, ऐसे जंगलों में काले काले सांप फन फैलाए खड़े रहते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। मेरे होते हुए यहाँ पे कोई सांप फन नहीं फैला सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सपेरा हूँ। आप सपेरे हैं? जी। बीन बजाइए। लेकिन मैडम, मेरी बीन की आवाज
बहुत अलग है। I'm dying to hear it, Mr. Sajan. ओके। Ooh. ऐसे करने से ना फिर ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सपने नहीं आते। जब फालतू की बातें जो दिमाग में रख के बैठी रहती हो ना, इसलिए फिर नींद में भी ऐसी ऐसी बातें गोलियां मार रही हो, ये सब सोचती हो। ठीक है, थोड़ा दिमाग अपना सही रखा करो। आजकल दिमागी परेशानियां वैसे भी बहुत हो रही है लोगों को। ठीक है ना? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा बेबी, सो जाओ। देखो सुबह हो गई, अभी सो रही हो। देखो सुबह हो गई, सो रही। ये है तुम्हारा, मत करो ना इतना शक। चाय चाय बना लो, चाय बना लो। इतना भी जोर से नहीं काटा है कोई। हाँ। नौटंकी। भूपेश जी, वो हम पूछ रहे थे कि आप हरियाणवी बोलना कैसे सीखे? आपके घर में तो कोई भी नहीं बोलता है। मन्ने नवेरा, हमारी मम्मी से पूछ लिए। माता जी से पूछना पड़ेगा अब। वैसे हरियाणवी ना आपकी जबान पे बड़ी प्यारी लगती है। प्यारी कोई ऐसी बात है मेरे बारे में जो तने प्यारी न लगती हो? अब हमारा नाम ही प्यारी है तो हर चीज प्यारी लगेगी ना। क्या जोक्स मारा से, वाह। थैंक यू। क्या जोक? क्या जोक मारना था यहाँ पे? ये कर रही थी बात। ये कर रही थी, इल्जाम लगा रहा है ऊपर से। पहले ही अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा है यहाँ, जो नया है बढ़ते क्रम में उसको भी घटते क्रम में डाल रहा है। काम कर चुपचाप। कहाँ है वो छेदी? छेदी कहाँ है? छेदी। साजन जी, अंकल तो बाहर गए हैं। अंकल? काय का अंकल? एक नंबर का बुढ़ा, खुसट, घटिया, खच्चर, कमीना, गधा। ऐसा गधा, ऐसा मैंने घटिया आदमी नहीं देखा आज तक। उसको यहाँ पे रखा क्यों है? सिर्फ अय्याशियां करने के लिए आता है वो यहाँ पे। मेरा बस चले, उसके चश्मे के दोनों लाल कांच तोड़ के ना लात मार के उसको इस ऑफिस से बाहर निकाल दूं। आए आज वो आए, आज तो उसको मैं गरम सरिया। आपका बस चले तो क्या मिस्टर साजन? आप मेरे पापा को लात मार के नौकरी से निकालेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जबान ने आपका साथ छोड़ दिया है मिस्टर साजन, लेकिन डोंट वरी, एक और चीज आपका साथ छोड़ने वाली है। फॉलो मी। एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम प्लीज। नॉट अ वर्ड। मैडम 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 कर ले अब, मैडम मैडम कर ले। मैडम सुबह सुबह मैसेज खेल रही हैं। कमाल है यार मम्मी, दिन भर मैसेज। क्या करे, पेट ही नहीं भरता। किसका? आपका? दीवानों का। ये वही दीवाने हैं ना जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। शर्म आनी चाहिए यार मम्मी। इतनी देर से शर्माई तो रही हूँ। वो वाली शर्म नहीं, वो वाली शर्म जिसमें आपको दुखी होना चाहिए। अच्छा लगता है क्या मम्मी इस उम्र में आप ये सब करती हैं? शर्म उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो ठहरे बेशर्म, शर्म हमसे शर्माती है। भाभी जी नमस्ते। आंटी बड़ा उछल रही, क्या बात है? अब क्या करे गुलबिया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी का इतना बोझ है तो मैं तो उछल नहीं सकती, तो मम्मी को ही उछलने देते। फिर भी भाभी, इतने बुढ़ापे में क्यों उछलना फिरना है? एक आध हड्डी वड्डी चटक गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे गुलबिया, तू मेरी मम्मी को जानती नहीं है, 100 लड़कियों पे भारी है वो। हाँ भारी तो काफी हैं। क्या बोल रही है? वो कपड़े हैं नहीं तो क्या कर रही हूँ? यही तो कर रही हूँ। अच्छा भाभी एक बात बताओ, वो L20 वाले भाटिया जी को जानती हो? हाँ जानती हूँ, क्यों क्या हुआ? भाभी भाग गए। क्या बात कर रही है? कहाँ? अब
कहाँ गए हैं उसका पता लगा रही हूँ अभी। लेकिन भाग क्यों गए? किसी से कर्जा वर्जा ले रखा था क्या? अरे भाभी, अपने ऑफिस के एक कर्मचारी को घर पे रख रखा था, किराएदार थी। हाँ तो क्या भाग गए उसे लेकर। क्या बात कर रही है? लेकिन यार वो तो बहुत सीधे दिखते थे। अब भाभी, सीधे तो आपके पति भी दिखते हैं, लेकिन अब किसको क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं। देख गुलबिया, हर बात में मेरे पति को मत घसीटा कर बीच में, ठीक है? मेरे पति बहुत शरीफ हैं। अच्छा, आप क्या 24 घंटे उनके साथ रहती हैं? मतलब? अरे मतलब आप क्या पूरे दिन उनके साथ घूमती फिरती हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि उनके साथ रहो, थोड़ा उन पर नजर रखो और खुद डिसाइड करो कि सीधे हैं चालू हैं। लाओ दीदी, हम बांध देते हैं। मैडम मैडम, एक आप गलत समझ रही हैं, मैं चेदी को गालियां नहीं दे रहा था। मिस्टर साजन, ये कमीना, गधा, खच्चर, व्हाट एल्स, व्हाटएवर। मिस्टर साजन, क्या था? हाँ, ये कौन से उपाधियों से आप मेरे पापा को नवाज रहे थे? ये गालियां नहीं मैडम, ये गालियां नहीं, ये प्यार की भाषा है। डिड यू जस्ट से प्यार की भाषा? यस मैडम, ये अब जब दो पुराने दोस्त होते हैं ना, जैसे आप बोल सकती हैं चड्डी बड्डी, तो वो लोग आपस में ऐसे बात नहीं कर सकते कि जी आप कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे। वो डायरेक्ट ऐसे बात करते हैं, क्यों बे साले, गधे, घटिया आदमी, कैसा है बे तू। ये इसमें जो प्यार है ना मैडम, वो और किसी भाषा में नहीं है। विच आई एग्री टू मिस्टर साजन, लेकिन आप और मेरे पापा चड्डी बड़ी कब से बन गए? हाँ, इट्स पापा, उनकी उम्र तो देखिए। तो दोस्ती कोई उम्र देख के थोड़ी ना होती है मैडम। मैंने तो जब चेदी को फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने तभी उसे अपना चड्डी बड़ी मान लिया था मैडम। इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन आजकल पता नहीं कुछ दिनों से ना उसमें एक बदलाव आया है। नाउ यू टॉकिंग मिस्टर साजन, पापा में बदलाव है ना? आप भी मानती है ना मैडम? ओह माय गॉड मिस्टर साजन, मैं क्या बताऊं? पता नहीं आजकल पापा को क्या हो गया, बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, मिलते नहीं है मुझसे। मेरे लिए टाइम नहीं है पापा के पास, मेरे लिए, उनकी अपनी बेटी के लिए। वो जब मेरे सामने भी होता है ना मिस्टर साजन, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने है ही नहीं। मुझे क्यों भूल जाता है कि ही इज द ओनली फ्रेंड आई हैव। मेरे पास और कोई नहीं है मिस्टर साजन। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। नो मिस्टर साजन, आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मैं आपको उस नजर से नहीं देखती। तो आप फिर मुझे किस नजर से देखते हैं मैडम? मिस्टर साजन, कुछ नजरें ऐसी होती है जिन्हें शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इंसान की कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं मिस्टर साजन, जहां दोस्तों का दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। तो मुझे तो कुछ समझा नहीं मैडम, मैं समझा नहीं। समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। Lie on the table, Mr. Sajan. What do you think you're doing here, Mr. Sajan? Get up! What's wrong with you? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे एकदम से मैडम, मुझे थोड़ा चक्कर से आ गया, एकदम अचानक चक्कर आ गया। प्लीज, चकराने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक रीजन देने वाली हूँ चकराने के लिए। मिस्टर साजन, मैं देखना चाहती हूँ कि पापा के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है मिस्टर साजन, या जिसे मैं प्यार समझ रही हूँ, क्या वो पापा की सिर्फ एक आदत है? मैम आखिर आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? आप मिस्टर साजन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा किडनैप करें। क्या? कम ऑन मिस्टर साजन, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि आपने मेरा किडनैप किया है। जस्ट डू इट। शायद इसी बहाने मुझे मेरे पापा का खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। आज आते ही सासू माँ का डरावना चेहरा नहीं दिखा।
चलो अच्छा ये नहीं दिखा यार, खिलौनी को फोन कर लेता हूँ यार। ओहो, हाँ बोल। ओए सड़े हुए लेमन, कहाँ मर गया था? फोन क्यों नहीं उठा रहा था बे? अबे यार कहीं काम कर रहा था यार। तेरी दुकान तो बंद थी, कहाँ पे काम कर रहा था? ओ भाई, सिर्फ दुकान पे काम नहीं होता बेटा, यहाँ वहाँ भी काम होता है। क्या चटाई चिमनी का धंधा खोल लिया क्या तूने? ओह माइंड योर लैंग्वेज बे, क्या बात कर रहा बे? अरे यार घर का काम कर रहा था यार, तेरी भाभी गाँव गई ना बे। अच्छा चल ठीक है, जब भड़क मत, सुन दुकान पे आ जा, तुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी है मुझे। ओह भाई, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ साले जो यहाँ आ जाए वहाँ आ जा बोल रहा है। अबे भड़क क्यों रहा है बे? मारा है क्या भाभी ने? तो बुरा कैसे नहीं मानूंगा यार, तू साले ऐसे ट्रीट करे यार जैसे मैं तेरा नौकर हूँ यार। यही बात तू प्यार से भी बोल सकता है ना बे। डार्लिंग प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, तुम्हारे बिना ना मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल, रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ ना प्लीज। अरे अरे मेरे भाई सुन बे, मैं तेरी छमिया नहीं हूँ यार। छमिया थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी डार्लिंग हो डार्लिंग। ओ भाई ज्यादा चमचगरी मत कर, तो एक काम कर, आ जा दुकान की तरफ, मैं आ रहा हूँ। ये बस यही बात है ना, एक बार में जो तुम मान जाती हो ना, वो प्यार उमड़ के आ जाता है तुम्हारे लिए। आओ देखो कैसे दबोचता हूँ तुमको मैं आज। साल नौटंकी साला। बेबी कश्मीरा, अच्छा यार सुनो ना, मुझे खिलौनी से अर्जेंट बात करनी है, मैं आ रहा हूँ उसकी शॉप से, है ना, थोड़ी देर से। जरूर संजू का चक्कर चल रहा है। तू मैडम का किडनैप करना चाहता है? अरे मैं नहीं करना चाहता हूँ यार, मैडम खुद किडनैप होना चाहती है अपने उस बेढंग के बाप को एहसास दिलाने के लिए। अगर मुझे मैडम को किडनैप करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैडम को गोद में उठाकर ले जाऊंगा। क्या क्या शैतानी आइडिया आ रहा है तेरे दिमाग में? ये आंखें क्यों मार रहा है ऐसे? नहीं कुछ नहीं यार साजन, कुछ नहीं, तू टेंशन ना ले। मैं मैडम का अपहरण मतलब किडनैप कर लूंगा बे। कैसे? वेरी सिंपल यार। मैडम जब ऑफिस से निकलेगी, अपनी कार की तरफ जाएगी, तो मैं पीछे से आऊंगा और मैडम को घसीट लूंगा। जब भी कोई मैडम को घसीटने की बात करता है ना, तो मेरा हाथ अपने आप उड़ जाता है। अबे ओ, मैडम तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दिखाओ रजिस्ट्री के पेपर। प्लान बता रहा है अपना कि नहीं? सुन, मैडम जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ जाएगी बैठने के लिए, तो मैं पीछे से चुपके से आऊंगा और मैडम को ना अपनी गोद में उठाकर ले जाऊंगा। साले तू लेमन जूस ले, अब क्यों मारे बे? वो एक रेपुटेटेड लेडी है, समझ गया ना? उनके बारे में कोई भी फालतू की बकवास मत कर, इज्जत से बात कर, इज्जत से। मैं तेरी इज्जत साले अपनी गोद में उठा के लेके जाऊंगा ना यार। मैडम के लिए क्या विमान मंगाऊं क्या? अबे वो फूल सी नाजुक है, कम से न। अगर ऐसे बेतरतीबी से तू पेश आएगा तो मैली हो जाएगी यार। ओए ओए, क्या बात है साजन, बहुत प्यार करते तू इससे हैं? अब सामने वाला है ही इतना हसीन, तो इसमें हम आशिकों की क्या गलती है? ये भी बात सही है। संजू भी बाकी पतियों की तरह बाहर मुंह मार रहे हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी।